अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जी 9 न्यूज के साथ मैं हूं राबिया अली। चलते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की तरफ। चीनी सदर शी जिनपिंग का सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को टेलीफोनियो में पाकिस्तान की मुबारकबाद। चीनी सदर ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम ने कौमी खुद मुख्तारी, आज़ादी, इलाकाई सालमियत और कौमी वक़ार का साबित कदमी से दिफा किया है, जिससे खिते में अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग मिला। सदर शी जिनपिंग ने तवक्को ज़ाहिर की कि दोनों ममालिक अपनी रिवायती दोस्ती को मज़ीद मजबूत करेंगे, स्ट्रेटेजिक रवाबित और तरक्याती हिकमत अमली में हम आहंगी बढ़ाएंगे। नए दौर में चीन और पाकिस्तान तामीर और तरक्की को तेज़ करने के लिए तैयार हैं। चीनी वज़ीर आज़म ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का पैगाम भेजा। मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान मनाया जा रहा है। लाहौर, पेशावर और कोयटा में 21 तोपों की सलामी दी गई। फौरी जवानों ने अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़िज़ाइया के दस्ते का मिज़ार इकबाल पर मार्च पास्ट। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। कराची में तीनों मुसल्लह फ़ौज के नुमाइंदगान ने मिज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आला गवर्नर सिंध की मिज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए क़ायद आज़म के असूलों पर अमल करना होगा। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। पाकिस्तान को मुआशर समाजी तौर पर मुस्तहकम बनाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध का इलाकाई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। ईरान के खिलाफ जारियत की मज़म्मत। गवर्नर निहाल हाशमी ने कहा कि अगर अदालत बानी PTI को बेगुनाह समझे तो माफ़ कर दे। किसी को माफ़ करना हुकूमत का काम नहीं। हर दौर के गवर्नर आईनी गवर्नर होते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि वो आईनी हैं। तेईस मार्च 1940 और मकाम लाहौर का मंटो पार्क। जब बरे सग़ीर के मुसलमानों ने एक अलग रियासत के क़याम का अज़म किया। अहद और तारीख साज दिन जिसने दुनिया का नक्शा तब्दील कर दिया। मौलवी फजल हक की पेश करदा करारदाद मंजूर हुई और यह दिन फिर यौम पाकिस्तान कहलाया। करारदाद ने अंग्रेज़ों पर वाज़ेह कर दिया कि बरे सग़ीर में रहने वाले मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं और इसी बुनियाद पर मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का क़याम ज़रूरी है। अल्लामा इकबाल ने आज़ाद वतन का ख्वाब देखा और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। मुसलमानों की काविशों और कुर्बानियों से 7 बरस बाद पाकिस्तान मौरज़े वजूद में आया। लाहौर में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। उधर लाड़काना में सदर आसिफ अली जरदारी ने परचम कुशाई की। बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान पर कौम के नाम पैगाम। कहा 23 मार्च का दिन जनूबी एशिया की तारीख में अहम संग मील है। 86 साल कबल बरसगीर की मुस्लिम क़यादत आज़ाद वतन की बुनियाद रखने के लिए मुत्तहिद हुई। ऐसी रियासत का तसव्वुर पेश किया गया जहाँ मुसलमानों के आइनी और सियासी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। तारीख़ी दिन करारदाद लाहौर ने मुसलमानों को आज़म बख्शा। पाकिस्तान को क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तसव्वुरात के मुताबिक ढालने के लिए अनथक मेहनत करना होगी। फील्ड मार्शल समेत अस्करी क़यादत की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। 23 मार्च 1940 क़याम पाकिस्तान की बुनियाद रखने वाला तारीख़ी दिन है। अस्करी क़यादत का दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ जंग जारी रखने का आज़म। हुकूमत ने सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। किसी भी सरकारी महकमे की गाड़ी में हाई ऑक्टेन ईंधन का इस्तेमाल नागुज़ीर हुआ तो इस्तेमाल करने वाला अपने ज़ाती जेब से करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि किफ़ायतशारी के तहत इक़दाम कौमी वसाइल के मौसर इस्तेमाल के लिए है। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की हिदायत भी जारी कर दी गई है। अमरीकी फ़ौज का ईरानी सूबे कुम में ड्रोन और हवाई जहाज़ के पुर्जे बनाने वाले मरकज़ को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक कुम टरबाइन इंजन प्रोडक्शन प्लांट ने ड्रोन और हवाई जहाज़ के लिए गैस टरबाइन इंजन तैयार किए हैं जो पास दौरान इनकलाब के ज़ेर इस्तेमाल हैं। सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी की गई सेटेलाइट तस्वीर में नुकसान को ज़ाहिर किया गया।
ईरान का सऊदी अरब की शहजादा सुल्तान एयरबेस और बहरीन में अमरीकी फिफ्थ फ्लीट पर हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक दोनों मुकामात को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। अमरीकी जासूस तैयारे शहजादा सुल्तान एयरबेस पर तैनात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आपना हुर्मस को ना खोलने पर धमकी। ईरान के पावर प्लांट्स पर हमलों के लिए दिया गया 48 घंटे का वक्त आज शाम 7:45 बजे पूरा होगा। जवाब में ईरान भी डट गया। ईरानी फौज के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा कि पावर प्लांट्स पर हमला किया गया तो पूरे खलीज में तवानाई और साफ पानी के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान ने इसराइल पर हालिया हमलों से उसे कमज़ोर करने के दावे गलत साबित कर दिए हैं। रूस अपनाए हुर्मस की बंदिश का मुखालिफ है। सूरत हाल मामूल पर लाने की कोशिश की जाए। रूसी वजारत खारजा का बयान कहा अपनाए हुर्मस की बंदिश को मजमूई तौर पर तनाज़ुम में देखा जाए। उम्मीद है अमेरिका समझदारी से काम लेगा। वो किसी भी शहर में एटमी बिजली घर पर हमला नहीं करेगा। ईरान में ज़मीनी कार्रवाई से तनाज़ुम मज़ीद बढ़ेगा। इसराइल का ईरान के अंदर अवामी बगावत पैदा करने का ख्वाब पूरा ना हो सका। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद के सरबराह ने इसराइली वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया था कि जंग के चंद दिनों में ईरानी हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू होगी। इस मंसूबे पर अमरीकी सदर ने भी मस्बत रद्दअमल दिया। जंग शुरू होने के 3 हफ्ते बाद भी ईरान में किसी बड़े अवामी इनकलाब के आसार नजर नहीं आए। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। ईरान जंग और अपनाए हुर्मस खोलने से मुतल्लिक़ तफसीली बात की गई। तर्जुमान डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इतफाक़ किया कि अपनाए हुर्मस को दोबारा खोलना आलमी तवानाई मार्केट में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए नहायत ज़रूरी है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने आज एमरजेंसी इजलास तलब कर लिया है जिसमें ईरान के खिलाफ जंग से मुतल्लिक़ अहम फैसले किए जाएंगे। कश्मीरी ईरान की मदद के लिए पेश। मकबूजा कश्मीर के रिहायशियों ने ईरानी भाइयों की मदद के लिए दिल खोल कर मदद की। इमदादी कैंप भी नकदी, जेवरात और कीमती अशिया बतौर अतिया जमा कराती। बानी पीटीआई की आंख का पिम्स अस्पताल में तीसरा प्रोसीजर मुकम्मल कर लिया गया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को तिब्बी मुआयने के बाद मेडिकल बोर्ड ने इंजेक्शन के लिए मुस्तहकम करार दिया। बाकायदा रजामंदी के बाद इंजेक्शन लगाया गया। माहिरीन चश्म ने माइक्रोस्कोपी की रहनुमाई में इंजेक्शन का अमल मुकम्मल किया। तिब्बी माहिरीन ने बानी पीटीआई को इंजेक्शन लगाने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया।